भगवान से प्रार्थना करनी है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हैं अधूरे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ ये तापहारी, तभी कहाओ ये तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। थोड़ा सा हम लोग श्वास की क्रिया करते हैं, उससे और मन शांत होगा। श्वास करने के लिए देखिए एक क्रिया है वो मैं बता रहा हूँ। कभी भी किसी का मन अशांत हो तो हमारे ऊपर से नीचे तक चक्राज है ना। आज हम थोड़ा सा सत्यनारायण स्वामी की पूजा के बारे में आप लोगों को रहस्य बताना चाहते हैं। हम लोग के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है ना, और जब पूजन होता है तो पंडित जी क्या क्या मंगवाते हैं? गाय का गोबर होता है, दूध होता है, रोली होता है, चंदन होता है, घी, बत्ती। तो पंडित जी सबसे पहले क्या करते हैं? गोबर का वो करवाते हैं और फिर उसका
उस पर तिलक लगता है, जल लगता है, फिर अग्नि प्रज्वलित होती है, दीपक जलता है, ये तमाम चीज़ें होती है। और फिर 4 भुजाओं वाले भगवान सत्यनारायण भगवान को स्थापित किया जाता है। और देखिए फिर क्या करते हैं वो लोग, पंडित जी फिर क्या करते हैं, 7 अध्याय की पूजा होती है। और 7 अध्याय का पूजा होने के बाद जब आरती करते हैं तो वो भी 7 चरण में होता है। अब इन सब में कुछ रहस्य है, हमें उन रहस्यों को समझना होगा। 4 भुजा वाला जो भगवान है वो भगवान विष्णु है। और भुजाएं 4 किसी व्यक्ति का तो होता नहीं है, होता है क्या? ऐसे कोई भुजाएं वाला व्यक्ति नहीं होता ना। तो हम लोग के जो भगवान है, वास्तव में भगवान जो है चराचर जगत में एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। परमात्मा का स्वरूप जो है वो चैतन्य है। व्यक्ति जब अपने चैतन्य स्वरूप में जाता है तो ये सब संसार समाप्त हो जाती है और सिर्फ परमात्मा दिखते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। लेकिन अभी हमारी दृष्टि जो है माया में है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। 4 भुजाओं में हमारे सामने जो भगवान को रखा गया है वो मूर्ति हमसे कुछ कहना चाहती है। वास्तव में हर व्यक्ति का जो अंतःकरण है वो 4 है। और सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्य को नर आयन करे, अर्थात जो मनुष्य है, जो नर है, अपने में सत्य को स्थापित कर ले। यानी सत्य क्या है? आत्मा। उस परम आत्मा को अपने भीतर या अपने मन को उसमें समर्पित करके चित्त को निर्मल करे और बुद्धि को अपने परमात्मा को बुद्धि के द्वारा उसका दर्शन करे। इसका यह अर्थ हुआ। तो सत्यनारायण भगवान का जो 4 भुजाएं हैं वो 4 अंतःकरण है। और वह अंतःकरण क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना। अब देखिए सनातन धर्म के बारे में लोग कहते हैं कि सनातन धर्म कब आया। इस पर भी विवाद है कि सनातन धर्म की कब से। तो आप लोग को एक मैं बताता हूँ, वहां पे प्रमाण है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें उसी योग विद्या को बताने जा रहा हूँ जो योग विद्या को मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा था। और सूर्य ने इक्ष्वाकु को कहा और इक्ष्वाकु ने मनु को कहा है। और मनु महाराज ने ही 4 वर्णों की व्यवस्था किया। ये 4 वर्ण जो व्यवस्था हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें लोग आज मनु को गाली दे रहे हैं। और उसका गाली देने का कारण है कि वो सत्य को नहीं जानते हैं। मनु महाराज की कोई गलती ही नहीं है। मनु महाराज ने जो कहा वो वास्तव में यही 4 अंतःकरण का मैनेजमेंट है। मन को अगर ब्रह्ममय कर दिया जाए तो ब्राह्मण हो गया। बुद्धि को यदि परमात्मा में लगा दिया जाए तो ये क्षत्रिय हो गया, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई। और चित्त को इतना निर्मल कर दिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ये बोध हो तो ये वैश्य हो गया। और मनुष्य की जो क्षुद्रता है वो है अहंकार। अहंकार की उत्पत्ति ही इसलिए हुआ है कि मैं देह हूं, इस बात को हम जानते हैं, यही अहंकार है। तो अपने देह भाव का त्याग करना ये क्षुद्रता है। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं, मन निर्मल होता है और चित्त निर्मल हो जाता है तो बुद्धि अपने परम तत्व परमात्मा का बोध कर लेता है जो कि आत्मा है। तो आइए हम सभी अपने भीतर उस चैतन्य का बोध करते हैं। और अभी जो हम क्रिया करेंगे तो हमारे जो 7 चक्राज है, सत्यनारायण स्वामी का पूजा में मैं जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि वास्तव में 4 भुजाओं का पूजा का अर्थ है कि 4 अंतःकरण है उसकी शुद्धि। और उसकी शुद्धि करने के लिए जो वहाँ गोबर होता है, गाय का गोबर, वो असल में मूलाधार चक्र पे अहंकार है। तो इसका मतलब प्रथम पूजा श्री गणेश का करने का अर्थ ही होता है कि हम पहला त्याग अहंकार का करें, अपने शरीर से डिटैच हो जाएं थोड़ी देर के लिए और अपने
अपने शरीर से डिटैच होकर के अपने मन को परमात्मा में लगाने की कोशिश करें। वो कैसे लगेगा? जैसे ही हम अपने शरीर से डिटैच होते हैं तो मन में नाना प्रकार का विचार आना शुरू होता है। हमें ये देखना है कि ये विचार जो आ रहा है ये किसको आ रहा है? ये विचार मेरे को आ रहा है। तो गहरी नींद के समय में ये विचार तो नहीं था, और तभी हमारी अपनी शुद्ध अवस्था थी। वो कौन सी शुद्ध अवस्था थी? हमें अभी उस शुद्ध अवस्था को में जाना है। और मेरे साथ आप लोग आइए, देखिए, बिल्कुल आप उस अवस्था में जा सकते हैं। आप जितना अपने शरीर को ढीला कीजिए, गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सीधा होइए, बिल्कुल सीधा बैठिए, गहरी लंबी सांस पूरा कंठ तक भरिए, एकदम अपने आप को ढीला छोड़ देना है। श्वास ढीला छोड़ देना है। अपने श्वास को सिर्फ देखना है, शरीर से अपना संबंध को डिटैच कर दें थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद कीजिए और अपने अंतर्मुख अपने आप को कीजिए। परमात्मा हमारे भीतर हैं। खूब गहरी लंबी सांस भरिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे गहरी लंबी सांस, मन को शांत होने दीजिए। आप जितना ऑक्सीजन ले सकते हैं ऑक्सीजन लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ही आने से मन विचलित होना शुरू हो जाता है, मन बेचैन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है तो शांति का अनुभूति होना शुरू होता है, क्योंकि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल्स में, उसको ऑक्सीडाइज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही बिजली घर है, वहां से ऊर्जा की उत्पत्ति होना शुरू होती है। तो अपने आप को बिल्कुल धौखनी बना लीजिए, श्वास पूरा गहरी लंबी भरिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। जब आप छोड़ेंगे तो नाभि को देखना है, और जब श्वास को भरेंगे तो अपने कंठ को देखना है। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को पूरा छोड़ें। जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो अपनी नाभि को देखें। ये क्रिया आप जितना अच्छा करेंगे, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, नींद नहीं आ रही होगी तो नींद आएगा। जिन बच्चों की प्रज्ञा शक्ति कमजोर है, मेमोरी कमजोर है, उनकी प्रज्ञा बढ़ जाती है। खूब गहरी लंबी श्वास भरें और आहिस्ते आहिस्ते जब श्वास को छोड़ें तो अपने नाभि को देखें। खूब गहरी लंबी सांस भरें। एक एक सेल्स को ऑक्सीडाइज करना है, अपने बॉडी के एक एक सेल्स को ऑक्सीडाइज कर देना है। हमारे सेल्स जो है बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक एक सेल्स तक ऑक्सीडाइज कीजिए, पूरा श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। पूरा कंठ तक भरिए और धीरे धीरे नाभि और नाभि से नीचे के हिस्से को देखिए। वहां पे स्वादिष्ठान चक्र है। सबसे नीचे मूलाधार है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान है। नाभि पे मणिपुर चक्र है। छाती के पास जो बाएं साइड है वहां पे अनाहत चक्र है। और स्वादिष्ठान चक्र जो है वो कंठ के पास है। आज्ञा चक्र है ऊपर मस्तिष्क के बीच में, दोनों आंख के बीच में, जहाँ पे तिलक लगाया जाता है। और सहस्रार ऊपर है, जहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। खूब गहरी लंबी सांस भरें, अपने आप को पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज करें और अपने श्वास को देखते रहें। जहां से प्राण की उत्पत्ति हो रही है और जहां प्राण लय कर रहा है वही आत्मा है। मन जितना शांत होगा धीरे धीरे आप अपने आत्म स्वरूप से परिचित होने लगेंगे। यह अनंत की यात्रा है और स्व प्रकाशित है वो।
धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास भरें। अपने श्वास पर ध्यान दें। जब श्वास ठहर जाए वहाँ पे मन शांत हो जाता है, प्राण शांत हो जाता है। जहाँ सब शांत हो रहा है उसका जो साक्षी है वही जीवात्मा है। पूजा के दौरान पंडित जी स्वाहा करवाते हैं, तो आइए हम सभी स्वाहा करते हैं अपने श्वास के द्वारा। जब श्वास छोड़ें, मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा बोध करें। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूँ। अब श्वास भरेंगे तो भीतर खोज कीजिए कि मैं कौन हूँ, और श्वास जब ठहर जाए तो सोहम अर्थात मैं वही हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप को से परिचित होना है। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। मैं शरीर नहीं हूँ। मन में विचार आ रहे हैं, मैं विचार भी नहीं हूँ। पूरा श्वास छोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास को भरिए। मैं कौन हूँ अपनी खोज कीजिए। जिसको विचार आ रहे हैं वो कौन है। पूरा श्वास भरने, जब ठहर जाए श्वास, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। अपने श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर भाव से विरक्त हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं उस विचार का साक्षी आप स्वयं हैं। यह साक्षी भी गहरी नींद की अवस्था में नहीं होता है। तब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य होता है, जो चेतना है। तो अपने श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर से डिटैच हो जाएं। जो विचार आ रहा है उसको देखें कि ये विचार तो मेरा है, लेकिन ये मैं भी मैं गहरी नींद के समय में नहीं होता हूँ। वास्तव में यह मैं ही नकली मैं है, ये कृत्रिम मैं है जो जागृत अवस्था में प्रकट हुआ है। वास्तविक स्वाहा तभी होता है जब व्यक्ति अपने इस मैं को छोड़ देता है, तब उससे अपने आत्मा में समावेश हो जाता है उसका मन का। लेकिन जब तक मन त्रिगुण में फंसा हुआ है तब तक वो शांत नहीं होने देता है। खूब गहरी लंबी सांस भरें। श्वास भरेंगे तो मन शांत होते जाएगा। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूँ। जो विचार आ रहे हैं और जो विचार जा रहे हैं, गहरी नींद की अवस्था में यह भी नहीं होता है, अर्थात मैं विचार भी नहीं हूँ। विचार जिसे आ रहा है वह मैं, कृत्रिम मैं, जो जागने के बाद प्रकट हुआ है, जागने के बाद जिससे संबंध बना है जिस शरीर से, वह मैं भी मैं नहीं हूँ। इन सब का त्याग करने के बाद जो चेतना बच जाती है, मैं वही परम पवित्र आत्मा हूँ। शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप में मौन होकर थोड़ी देर बैठने का प्रयास करें। सब कुछ का त्याग करने पे अपने भीतर जो चैतन्यता है उस चेतना में अपने मन को बारंबार खींच के लगाएं। अगर विचार आएगा तो गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। मन बाहर आता है तो नाना प्रकार
प्रकार के विचार आते हैं, और मन जब शांत होता है तो अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाता है। वही आत्मा है। आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, सच्चिदानंद है। इसलिए भगवान विष्णु को सच्चिदानंद भी कहा जाता है। वास्तव में वो हमारा अपना ही स्वरूप है। सत्य को जब हम धारण करेंगे तो हम भी वैसे ही नारायण बन जाएंगे। और मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही है। पूर्ण रूप से मौन धारण करें। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, तो देखना है कि ये विचार किसको आ रहा है। विचार मेरे को आ रहा है। मैं गहरी नींद की अवस्था में तो नहीं होता हूँ। यह मैं कहाँ से प्रकट हो रहा है। जैसे जैसे चित्त निर्मल होगा वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा और बुद्धि अपने सत्य स्वरूप को जान जाएगा। तो अभ्यास कीजिए थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट तक कीजिए। बहुत सुंदर। हम लोग ऐसा ही अभ्यास करें और खास करके सो के उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके अगर करेंगे तो और आनंद आएगा। दोनों हाथ रगड़िए। आप थोड़ा सा हरि भगवान श्री हरि का हम भजन करते हैं। वे बहुत अच्छा आप लोग ध्यान कर रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मनारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ब्रह्मनारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मनारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मनारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। धर्मनारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मनारायण नारायण हरि। अपने शरीर का भान छोड़ दें और श्री हरि को भीतर अपना लें। जितना आप अपने आप को शरणागत कीजिएगा आनंद से भर जाइएगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मनारायण। अगर शरीर डोल रहा है ताली बजा रहा है तो बजाने दो। साक्षी भाव से देखते रहें और गाते रहें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मनारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मनारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मनारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। धर्मनारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी
हरि ओम नमो नारायण ब्रह्मा नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी हरि हरि श्री लीला सबसे प्यारी न्यारी हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण चंद्र नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि हनुमत नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी हरि 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 नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए आज अमावस्या भी है और अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य अपने जगह पे अपने कक्ष में अपने अक्ष पे घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्र घूम रहा है। अमावस्या के दिन क्या होता है कि सभी अपने अलग अलग स्थान पे है, पृथ्वी नीचे है, चंद्र बीच में है, सूर्य ऊपर है ना। तो इन सब के बीच में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चांद के एक हिस्से पे तो पड़ता है, परंतु जो पृथ्वी का हिस्सा होता है उस तरफ अंधेरा होता है। इसी को हम अमावस्या कहते हैं, होता है ना। ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर भी है, भीतर का सूर्य आत्मा है और चंद्र मन है, अहंकार पृथ्वी है। तो पृथ्वी पवित्र नहीं होता है क्योंकि बीच में मन आ जाता है, अर्थात विचार आ जाता है। और विचार मन ने दो चीज बांधा है, मन एक तो जीव रूप में प्रकट हो गया है और दूसरा माया को प्रदर्शित कर रहा है। ये दोनों ही माया है। ध्यान की जो शुद्ध अवस्था में होता है उस समय ना तो ध्येय होता है और ना तो ध्यानी होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया रह जाती है। इसीलिए बुद्धि का बहुत महत्व है। हनुमान जी बुद्धि है और बुद्धि के द्वारा ही, शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा को जाना जाता है, इसलिए ज्ञान कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी का जो हमारा दर्शन है, कैसा दर्शन है, मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं और क्रिया देखने की हो रही है। तीन चीजें हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्म मतलब किसी चीज को हम देखना हुआ, कर्ता स्वयं मैं हूं और क्रिया देखने की हो रही है। तीन चीज हो रही है ना, ये सब जितना कुछ है, इसीलिए ये सब विज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है। कला स्वयं परमात्मा है, आत्मा है। आत्मा का स्वबोध होता है। उस अवस्था में जो जानने वाला है वो विसर्जित हो जाता है, वही जीव है। जब पवित्र होता है तो मैं समाप्त हो जाता है और तब क्या होता है, मन जो है उसमें लय कर जाता है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। चित्त पवित्र हो जाता है और बुद्धि अपनी शुद्ध स्वरूप का बोध कर लेता है। इसी को करने के लिए मनुष्य आया है। महापुरुष
महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर छोड़ने से पहले उसको चाहिए कि अपने उस स्वरूप को जाने कि वो कौन है। उसको अपने भीतर की खोज करनी चाहिए। कभी कभी उसको इस बात की चिंतन करनी चाहिए कि वो स्वयं कौन है। अभी जो उसको परिचय दे रहा है वो परिचय तो उसका शरीर का है, और शरीर का परिचय कब तक है? अगर उसकी आयु उस शरीर की 50 साल है और उस व्यक्ति की आयु 100 साल है, तो 50 साल पहले वो शरीर नहीं था और 50 साल बाद भी शरीर नहीं रहेगा। लेकिन क्या उससे पहले उसका अस्तित्व नहीं था? और 50 साल के बाद भी तो उसका अस्तित्व रहेगा। तो वास्तव में हम सभी को जो जन्म मिला है, हम सभी अपराधी हैं, और अपनी इच्छाओं के कारण ही हमें जो इच्छा शक्ति हुई, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा सब कुछ, ये जो मैं मेरा का चक्कर रहा, इसमें जो इच्छा आ गई, उसी के कारण हमारा चित्त निर्माण हो गया। अहंकार क्या है? अहंकार मैं है, शरीर के साथ संबंध जोड़ना ये अहंकार है। चित्त क्या है? चित्त में हमारी बुद्धि और मन का कर्मफल है। तो चित्त निर्मल करने से ही भगवान मिलते हैं। और प्रत्येक जीव यहाँ आया है अपनी शुद्धि के लिए आया है। उसको यहाँ अपने अपराध के कारण इस कारागार में, संसार रूपी कारागार में भेजा गया है। लेकिन ये अद्भुत भगवान की माया है कि भगवान के उस ऐश्वर्य को वो सत्य समझ लिया है, और इस सत्य से उसको प्रलोभन हो गया है, यहीं से वो कुछ पाना चाह रहा है। तो जब तक वो जीव बना हुआ है, तब तक उसको 5 चीजें उसको घेरे हुए रहता है। भगवान ने उसके साथ जोड़ के भेजा है। वो 5 चीज क्या है? माया, मोह, मद, काम, क्रोध। ये 5 चीजें उस जीव के साथ लगा हुआ है। जब जीव पवित्र हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध कर लेता है, काम, क्रोध, सबसे पहले उसका जो मद है, मद क्या है? मैं शरीर हूं, और शरीर के साथ फिर उसका सारा चीज है कि मैं अमीर हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, नाना प्रकार की जो उसके साथ विशेषता जुड़ी है, उस संसार में कोई इन्हीं विशेषताओं में भटक गया है। अगर किसी व्यक्ति को जरा सा सम्मान ना मिले, बहुत रुष्ट हो जाता है। और इस शरीर जो घूमता फिरता हुआ ये लाशी तो है, और क्या है ये? हम सभी इस शरीर को सजाने संवारने में अपना समय व्यतीत क्यों ना है? कभी हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं? जब हम शरीर को छोड़ेंगे तब भी आप अद्भुत आनंद को पाओगे। और मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं। मेरा फर्स्ट सेशन था यहाँ पे, ये चौथा सेशन है यहाँ। जब मैं दूसरा सेशन कर रहा था, एक अद्भुत घटना घटित हुई। सवेरे का समय था, मैं करीब 4 बजे के करीब अपने ध्यान में बैठा हुआ था, और मैं अपना मैं कर रहा था। सडन मैं अपने शरीर से बाहर हो गया। जब बाहर हुआ तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती है। और उस समय हम सब कुछ को देख रहे हैं, सारी चीजें हम देख रहे हैं कि सब सो रहा है, उसके खर्राटे आ रहे हैं, सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। लेकिन ये हमारी शुद्ध अवस्था नहीं थी, ये वास्तव में जीवात्मा है। जब प्रत्येक व्यक्ति जब मरता है तो उसी प्रकार से अपने सब लोगों को देखता है कि हमारे स्नेही जो है वो रो रहे हैं। तो वास्तव में हमारी मृत्यु तो हुई नहीं, मैं तो शरीर से निकल गया हूँ। इसीलिए पंडित जी उस समय आते हैं और हमारे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ वगैरह करके घर में शांति। वास्तव में उसको कुछ नहीं होता है, होता तो घर वालों को ही, घर की शांति के लिए वो पाठ कराया जाता है कि वो तो जीव था, वो छोड़ दिया। जितना उसका प्रलभ था उसने तो अपने कर्मों को किया। कर्म कहां से होता है? कर्म मन और बुद्धि के द्वारा होता है। इसलिए हमें बुद्धि को अपने परमात्मा में लगा कर रखना चाहिए। परमात्मा जो है वो अजेय है। हम एक और भजन करते हैं। समय है ना अभी?
देखिए जीवन मरण का दाता कौन है? श्री हरि है ना। हरि की इच्छा के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आइए हम सभी भजन करते हैं। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल बाबा का होगा उसका, बाल बाबा का होगा उसका जीता रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या दूरी भाई कल की आशा, बात बिना प्रीत जोड़ो। क्या दूरी भाई कल की आशा, बात बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है ज्ञान होनी, सब कुछ उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पर होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी प्रतिभा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दया निधान भगवान, दया निधान भगवान। ये बड़ा डिफिकल्ट भजन है, लता जी ने गाया है इसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमावस्या का सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था कि अमावस्या जैसे चंद्र बीच में आ जाता है और अंधेरा हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा मन जो है परमात्मा के बीच में आ गया है। तो जीव से मिलने के लिए मन ही बाधा है उसमें। तो हमें मन को पवित्र करने के लिए हमने भजन किया, प्राणायाम किया, है ना। ये सब साधन है। ध्यान से भी मन शांत होता है, भजन से भी मन शांत होता है, यदि मंत्र जप से मन शांत होता है। भगवान का जो विग्रह है, मूर्ति पूजा, उसके द्वारा भी मन शांत होता है। लेकिन कब होगा? जब हम किसी एक मूर्ति के साथ प्रेम करेंगे। जब मन ठहरेगा, मन में जब ठहराव आएगा, तो धीरे 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 मन शांत होता है। ये अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जब मन शांत होता है तो धीरे धीरे चित्त में जो पड़ी हुई वासनाएं हैं बहुत सालों की, वो चित्त पवित्र हो जाता है। और फिर जब चित्त पवित्र होता है तो बुद्धि स्पष्ट रूप से अपने स्वरूप का दर्शन करता है। तब स्थिति जो होती है वो मौन की होती है। सारा बखेड़ा जो मन का था वो समाप्त हो जाता है। तब न माया होता है और न मन होता है। माया ही किसी दृश्य को उत्पन्न कर रहा है और मन जो है वो स्वयं देखने वाला जीव है। तब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रह जाता है।
और वो परमात्मा चराचर जगत में अखंड रूप से है, इसलिए उसको अखंड मंडलाकारक कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। जब उस स्थिति में परमात्मा का बोध होता है तो चारों ओर सिर्फ चैतन्य, स्वयं ही चैतन्य हो जाता है व्यक्ति, और चारों तरफ उसे चैतन्य ही चैतन्य नजर आता है। सारे संकल्प विकल्प उसके समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सारी इच्छाएं समाप्त, तब उसकी घर वापसी हो जाती है, अर्थात वह भी भगवत स्वरूप को अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो हम सभी इसी भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमें ये सुंदर शरीर देके भेजा है। इस सुंदर शरीर से करना क्या है, जब ये सारे कुछ हो जाते हैं और भगवान का जब बोध हो जाता है, तो फिर आदमी को ये करना होता है कि वो दशरथ बन जाता है, अर्थात अपने 10 इंद्रियों के द्वारा वो कर्म को करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियां, इन सभी को कर्मों में लगा देता है और मन को परमात्मा में लगा देता है। फिर उसके द्वारा जो काम होता है अद्भुत होता है संसार में उसके द्वारा, क्योंकि वो कार्य उसका नहीं रह जाता है, वो सब परमात्मा का होता है। परमात्मा उन सभी दायित्वों को संभाल लेते हैं। कितना टाइम अभी टाइम है? आप लोगों को मजा आ रहा है? पहले के सेशन से अच्छा लग रहा है? चलिए, हम भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं तो सब कुछ मंगल मंगल कर देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, राम सिया राम जय जय राम, दो हो गया ना, 2 कैरेक्टर हो गया, राम और सिया। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। ऐसे कैसे होगा कि 2 चीज हो जाएगा क्या? नहीं, ये बातें सिर्फ कहने की होती है, वास्तव में वो अद्वैत ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। चित्त निर्मल होना ही वास्तविक सिया है, और राम है पवित्र बुद्धि के द्वारा अपने चैतन्य सत्ता का जान लेना। यानी ना तो वो सीता जी हैं और ना ही वो राम है, सिर्फ और सिर्फ चैतन्य है। इसीलिए राम के बारे में कहा गया है कि राम को 4 तरह से देखा गया है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। जब तक त्रिभुवन से न्यारा राम का बोध नहीं होता है ना, तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। जो एक राम दशरथ घर डोले, इसका मतलब शरीर हुआ। एक राम घट घट में बोले, वो जीव हुआ, जीवात्मा हुआ। एक राम का सकल पसारा या माया मन का हुआ, और एक राम त्रिभुवन से न्यारा, वो चैतन्य सत्ता है। वही सच्चिदानंद है, वही परम आत्मा है। परम आत्मा यानी शुद्ध आत्मा, उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा घट में भी है और बाहर भी है, सब जगह यह है। उसी को बोध जब हुआ तुलसीदास जी को, तो उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जानी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल गिरधु सब भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पुण्येश्वरी जो राम रचिला था, वो करी कर बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम गधारा, सुमिर सुमिर नर बुद्ध रही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सो मही पावा, मही कपट चल छिद छिद न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जागी नहीं भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग रीति ओ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई और वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ धीरज धर्म मित्र करुणारी, आफत काल पर किए जारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जय जय पर सत्य स्नेहु, सो दहि मिलहि न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरसी अरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ धर्म न दूषा सत्य समाना, आगम निगम पुराण
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जय विधिनाथ होइए हित मोरा, हो करहु सुमेरी दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जपहि नाम जन भारत भारी, मिटहि कुसंगत होई सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम हो यही वर मांगऊ कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे सब जो भी यहाँ पे दुआ हुआ इसमें सब गुण कर्म था। और लास्ट में उन्होंने कहा बसहु हृदय श्री अनुज समेता। इसका क्या मतलब हुआ? अनुज कौन हुआ? मन। तो जब मन पवित्र होता है तो मन सुख देने लगता है, इसीलिए उसको आनंद कहा गया है। और परमात्मा कैसे हैं? सत्य हैं। तो सत्य चित्त, सीता जी चित्त हुई, यानी निर्मल चित्त और निर्मल मन। जब ये दोनों पवित्र हो जाता है तो सिर्फ बुद्धि अपने चैतन्य स्वरूप को जान जाता है, उसमें सिर्फ चैतन्य होता है। उसको इन्होंने बोला हृदय, हृदय में ही वो परमात्मा है। इसलिए राम और सीता जी को हृदय में दिखा गया। जय जय सिया राम। आज नीतिश्री यहीं पे ठीक है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। तो हम सभी कोशिश करें कि सबसे पहले अपने सनातन सत्ता को समझें जो कि हमारी आत्मा है। और हमने इस पूरे सेशन में उसी पे बात किया, उसी के संदर्भ में रखा। भजन से भी वही हुआ। भजन का मतलब क्या होता है? भ मीन्स भय, ज मीन्स उत्पत्ति और न मीन्स नाश होना। ये होगा कैसे? तो संध्या से। संध्या मीन्स सम में, सम को ध्यान से, यानी आत्मा में आत्मस्थित होने से। आत्मस्थित होने से भय मिटता है। तो भजन भी हो गया, ध्यान भी हुआ, प्राणायाम भी हुआ, मंत्र जप भी हुआ। अब मंत्र जप 2-4 गायत्री करके हम समाप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। भगवान आप सबका भला करे, खूब तरक्की कीजिए। भगवान हर तरह से सुखी और स्वस्थ रखें। धन्यवाद। किन्हीं को कुछ बोलना? आप बोलिए भैया। आप कुछ बोलना? कोई बोलेंगे कुछ? गुरु वाणी का वचन है
सुख दो
सभी लोग भोजन प्रसाद लेके जाइएगा, ठीक है ना? प्रसाद है, प्लीज कोई भी बिना प्रसाद लिए मन नहीं जाना है इसको। शर्मा जी, प्रसाद लेके जाना है सबको, ठीक है? बगल में ही प्रसाद लीजिए सब प्रसाद। हरपाल जी, जितने लोग आए हैं कोई ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है? प्रसाद बहुत बना हुआ है,